एक तो पद का नाम, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है मैं सोचती हूँ ये 2 जो आस-पास प्रकट है ना, बहुत बड़ी बात है। पद का नाम इसलिए क्योंकि अगर आप इस पद को देखेंगे तो इसमें आपको ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और अपना डिसीज़न याद आएँगे, तो इसे ज़रूर अच्छे से हाइलाइट कीजिए। इसे तो मैं सोचती हूँ आप अपने सामने ही लगा लीजिए। और दूसरा जो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है वो है आपकी सैलरी, जो कि आप देख सकते हैं कि 77,000 टू 1 लाख तक क्रॉस हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आप इसे हाइलाइट कीजिए। टोटल पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है, आप इसे हाइलाइट कीजिए। और वेबसाइट, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है वेबसाइट, जो कि आरजीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी ऑफिशियल या ऑथेंटिक्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वेबसाइट ज़रूर नोट डाउन करें। आपको फॉर्म फिल करने में इन फ्यूचर आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको डाउनलोड करने में बहुत हेल्प मिलेगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। फॉर्म हे एवरीवन, माय नेम इज़ खिड़कियापुर प्रथा नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। हे एवरीवन। तो जो लोग भी आरजेएस का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरजेएस की सीट्स या कह लीजिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। टोटल 44 पोस्ट आपके लिए आई हैं इस बार। और यूँ तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बात करेंगे बाद में। पहले आप देखिए जिस नाम, जिस टैग को देख के आप में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आएगा वो है पद का नाम, जो कि है सिविल न्यायाधीश। जी हाँ, सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट। सबसे बड़ा इस नाम का मोटिवेशन है। सेकेंडरी सैलरी हो जाती है नो डाउट, पर जो इस नाम की बात है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसमें आपका पद, प्रतिष्ठा, एक सम्मान, एक बहुत बड़े ग्रुप में आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा आपका माइंडसेट। तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं इस नाम से। तो सेकंड आता है हमारा सैलरी, जो कि 77,000 से 1 लाख क्रॉस होने वाली है। टोटल 44 सीट्स आई हैं इस बार। चलिए कोई नहीं, वैसे भी जिसको फॉर्म भरना है या फिर जिनको आरजेएस, जिनका प्रेफरेंस रेट है, उनके लिए एक सीट ही काफ़ी है। और देख सकते हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट है आरजेएस के लिए ऑथेंटिक वेबसाइट, या कह लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट से होगा यही कि आप अभी भी इसका अच्छे से जिस टाइम पे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे यूज़ होगा, और जब आगे चल के आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आप सिर्फ इस पे जाइए, अपना टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट अपना ऑथेंटिक सोर्स को पकड़िए। ओके, फिर उसके बाद फटाफट आते हैं हम। देखिए आवेदन करने की समय सीमा, तो 1/3/2025 से 30/3/2025 तक ही फॉर्म फिल होंगे, यानी कि पूरा का पूरा आपको 1 महीना मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। तो मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आज से। जी हाँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड भी तभी कर रही हूँ। और शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 31 है, आप देख सकते हैं। पर आपको लास्ट तक वेट ही क्यों करना है, आप फटाफट एक हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ले सकते हैं। उसके बाद आप फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर आपका टारगेट है आरजेएस तो। और हाँ, जैसे कि देख देख सकते हैं आपकी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान, हाँ, एवं दिनांक। तो इस बार जो हमारे सेंटर हैं वो सिर्फ 2 हैं, जोधपुर एंड जयपुर। पिछली बार मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 3 थे या 3 से ज़्यादा थे, पर मुझे इतना आइडिया था कि 3 थे। पर इस बार सिर्फ 2 हैं, यानी अगर आपका जो प्री होने वाला है या मेंस होने वाला है वो या तो जोधपुर में ही रहेगा या जयपुर में ही रहेगा। तो ये 2 सेंटर हैं। और फीस जनरल वालों के लिए 1500 है, ओबीसी वालों के लिए 1250 है, और एससी एसटी वालों के लिए 800 है। और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए कोई कोई फीस ही नहीं है। तो आप इस क्राइटेरिया को भी अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। और जितनी भी सीट्स हैं, कितनी सीट्स कितने पे रिजर्व है, ये आप देख सकते हैं। जनरल वालों के लिए 17, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 और एमबीसी वालों के लिए 2। ये है इंपॉर्टेंट, इसमें इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। बाकी और क्या, हाँ, एक है जिसमें वेरियस कैटेगरीज देख सकते हैं। ये जितने भी आरक्षण आपको मिलेगा उनकी 7 लिस्ट है, तो आप आराम से इसको हाईलाइट कर दीजिए जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो रहे हैं। और ये रही 7 लिस्ट। ओके, 8 हाँ, 8। और एक और चीज़, सर्टिफिकेट, जो लोग एससी एसटी का सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हैं अपना आरजीएस के अंदर, वो लोग, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, वैध जाति प्रमाण पत्र। वैध जाति प्रमाण पत्र, आप अपना प्रमाण पत्र, एक बात जो आप लगा रहे हैं, एक बात ध्यान रखें कि वो रिन्यू हो रखा है नहीं हो रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, टाइम आउट, जिसे कहते हैं ना, डेट भी आउट हो जाती है। तो एक बार रिन्यू करा सकते हैं और टाइमली करा लीजिए। वैसे तो टाइम बहुत मिल रहा है आपको, 1 महीना पूरा, पर फिर भी टाइमली कराइए, अगर जो भी अपना रिजर्वेशन पाना चाहता है और अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहता है। तो ये है। बाकी अदर स्टेट वाले तो सारे जनरल में ही आते हैं। और जितने भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जिनमें हैं उनके लिए भी अलग से आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए। जो हमारे मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको अपना फॉर्म में खुद दिखा दिया कि किस तरह से जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है वो हाईलाइट करें, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, देखो ये जो कि हमेशा रहता है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी की अपनी डिग्री लेके हूँ, चाहे तो आप 3 ईयर वाले हों या 5 ईयर वाले हों, फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपेयरिंग वाले बच्चे ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरजेएस ये कैसा है जो अपेयरिंग वाले बच्चों को अलाउ करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, नोट पे लिख रखा है, विधि स्नातक के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित। मतलब अगर 3 साल वाले अगर अपनी एलएलबी करें तो आपका लास्ट क्या चलता है, आपका चलता है 6 सेमेस्टर, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो 5 ईयर वाले हैं उनका लास्ट चलता है 10 सेमेस्टर, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब मीन्स तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, रिजल्ट, क्योंकि वो फिर जो आपका टोटल कितना है वो उसमें ऐड होता है ना। तो वहाँ आप थोड़ा देखिए। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता आपकी, कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडियन ही होनी चाहिए। हाँ, एज की बात करेंगे तो देखिए 21 टू 40, मतलब अगर आप 21 साल के पूरे हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 40 ईयर्स तक। तो काफ़ी आरजेएस अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है, नो डाउट। इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट या फिर कह लीजिए प्रेफरेंस वाला स्टेट रहता है आरजेएस। और बाकी आप जिस जिस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं आप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, नो डाउट।
देखिए, मेन बात आती है सिलेबस। तो जैसे मैं बोली थी कि लास्ट में बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस में इस बार बहुत बहुत बड़ा एक चेंज आया है, जो कि देख के तो मेरा भी थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था कि ये क्या ही हो गया। मतलब अभी आप अगर लास्ट साल का सिलेबस देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 18 या 19 एक्ट हैं, और बहुत सारे एक्ट इसमें बढ़ाती हैं। तो आरजेएस जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री हमारा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो प्री आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 70% वेटेज जो है आपका, ये देखिए 70% वेटेज आपका किसका रहने वाला है, लॉ का। लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2। जो लॉ पेपर 1 पेपर 2 प्री के लिए है वही मेंस के लिए भी है सेम, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। और बाकी 30% का वेटेज आपको हिंदी इंग्लिश का मिलेगा, 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की हिंदी होगी, 15 मार्क्स की ही इंग्लिश होगी। और जहाँ पे हमारा लैंग्वेज का पूरा पेपर है, वहीं अगर हम मीन्स की हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ आपके लिए ऐसे आएगा, बस इतना चेंज है। बाकी प्री मेंस का सेम सिलेबस है। मीन्स में बस ऑर्डर राइटिंग ये सब है, और हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज ना होकर उधर क्या हो जाएगा आपका ऐसे, आपको वहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि सिलेबस की हिंदी का सिलेबस ये रहा आपका पूरा, ये इंग्लिश का सिलेबस है, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सब। पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो 100 मार्क्स के पेपर 1 पेपर 2 होने वाले हैं। 3-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और वहीं जो हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश मेंस में होने वाला है, तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ऐसे लिखने पड़ेंगे इसमें। तो पेपर 1 में है ये सब्जेक्ट्स, आप देख सकते हैं एक बार। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम बीएसए बोल रहे हैं, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, द राजस्थान रेंट कंट्रोल, हिंदू लॉ के अंदर जो मैरिज या अडॉप्शन मेंटेनेंस जो मतलब उसमें ही डिवाइडेड है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग उत्तराखंड वाले हैं या जो अदर स्टेट वाले हैं, अगर उनके उसमें फैमिली लॉ रहा हो तो प्लस पॉइंट है, बाकी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आता है आपका राजस्थान कोर्ट फी एक्ट, ठीक है। फिर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स एंड गुड एक्ट्स, और सेल्स एंड गुड्स हो गया। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट, मॉडर्न लॉ आने वाला है आप, जिसमें मॉडर्न लॉ में इन्होंने बताया कि सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। पूरा तो दे दिया क्या ही है। और उसके बाद मेंस में ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग आएगा आपका। लॉ पेपर 2 की बात करें तो बीएनएस आपका देखा है, और सीआरपीसी यानी आपका न्यू लॉ और ओल्ड लॉ दोनों आने वाला है। और बीएसए, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये सारे आप देख सकते हैं। एक्साइज एक्ट, ये सब है आपके पेपर 1 और पेपर 2 की बारी। और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसे आता है, और फिर इंटरव्यूज़ आपका। तो ये था ओवरऑल आपका एक जो नोटिफिकेशन आया उसकी डिटेल केस इस तरह से है। और पता नहीं कब ये लोग आपका एग्जाम डेट आउट कर दें, नहीं पता। तो अगर आप टारगेट करें आरजेएस को, फालतू का टाइम वेस्ट ना करके अपने सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे लग जाइए। जब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। देखिए ये है वो प्रिंट आउट जिसमें मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिए मेन मेन चीज़ सिर्फ। बाकी पूरे पेपर को आपको हाईलाइट नहीं करना है, मेन मेन चीज़ों पे फोकस करना है जिनका आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम सबसे ज़्यादा मतलब उनका रोल प्ले होगा। और ये था कुछ ओवरऑल। याद रखें कि 44 पोस्ट पे सेम सिलेबस पे जज तो बनेंगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ सामने है, ग्रैब कीजिए। बाकी की सारी डिस्ट्रैक्शन को लॉक कर दीजिए, दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप सभी को ऑल द बेस्ट जो लोग भी आरजेएस के लिए सीरियस कैंडिडेट्स हैं।